गजा पर जारी इसराइली जारहियत के खिलाफ आज हैदराबाद में बड़ा मुजाहरा हुआ। बाएं बाजू जमहूरी और सेकुलर जमातों के अलावा अवामी तंजीमों ने हिमायत नगर से इंदिरा पार्क तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने इसराइल के जुल्म व बर्बरियत की सख्त मजम्मत करते हुए इसे फ़ौरन बंद करवाने का मुतालबा किया। इन तंजीमों ने कहा कि गुज़श्ता 2 बरसों से इसराइल फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़े की नीयत से जंगी माहौल पैदा कर चुका है और अक़वाम मुत्तहिदा के बशमूल बेशतर ममालिक की मुखालफत के बावजूद अब तक तकरीबन 70,000 बेगुनाह शहरियों का कत्ल किया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया गया कि वो अपनी चुप्पी तोड़कर फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती करें। हैदराबाद के हसन नगर से खबर है, शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तौहीन के खिलाफ नौजवानों ने अत्तापुर पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज किया। इन मुजाहिरीन की क़यादत मौलाना हाफिज़ सैयद शाह तौफ़ीक़ुल्लाह हुसैनी बुखारी के अलावा दीगर मजहबी रहनुमाओं ने की। एहतजाज में उलमाए निज़ामिया, सफ़ा वेलफेयर सोसाइटी, जुमा मस्जिद नूरानी, मस्जिद अकबरी और आशिक़ान मुस्तफ़ा हसन नगर के नुमाइंदे भी शरीक थे। कि हमारे शहर का एक बदनाम ज़माना मलऊन गुस्ताख़ रसूल ने फिर एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी और बेदबी करने की नापाक कोशिशें की है और इस पर तमाम हैदराबाद की, तेलंगाना के, हिंदुस्तान भर के मुसलमानों के ईमानी जज्बात को ठेस पहुंची है। और यहाँ पर हम अपने गम व गुस्से का इजहार करने और कानूनी जद्दोजहद के सिलसिले में मुतल्लक़ा पुलिस स्टेशन अत्तापुर पुलिस स्टेशन पर यहाँ पर हम मुत्तहदा तौर पर यहाँ पर जमा हुए हैं। हसन नगर के तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारान और तमाम इदारों के ज़िम्मेदारान, तमाम अवाम अहले सुन्नत की जानिब से एक नुमाइंदगी का फ़रीज़ा यहाँ पर अंजाम देने के लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। और यहाँ पर हमने CI से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि इस मलऊन गुस्ताख़ रसूल के ख़िलाफ़ ये सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई लें और हमें तयक़ुन दिया गया है कि बहुत जल्द जो है इसके ख़िलाफ़ FIR जो है यहाँ पर दर्ज की जाएगी और अनक़रीब इसके ख़िलाफ़ जो कानूनी कोशिशें हो सकती है उसका हमको यहाँ पर तयक़ुन दिया गया है। और मैं तमाम देखने वाले नाज़रीन को यही पैगाम दूँगा कि बुझी इश्क़ की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हर मोमिन से ताल्लुक़ है वो तमाम दुनिया के ताल्लुक़, तमाम दुनिया के रिश्तों से सबसे बढ़कर मोहब्बत अगर किसी से हमको करनी है, मोहब्बत का इजहार किसी से करना है, नामोस की हिफाजत के लिए अगर उठ खड़ा होना है तो वो नबी करीम राहत कौनैन सल्लल्लाहु। वरंगल ज़िले में ममनुआ CPI माओइस्ट के सीनियर लीडर मंदा रोबिन अलमारूफ गन्ना ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। 67 बरस का रोबिन साउथ बस्तर डिवीज़न कमेटी की सेक्रेटरी और डांडा कार्निया स्पेशल जोनल कमेटी के रुकन रह चुका है और इस साबिक नक्सली ने वरंगल पुलिस कमिश्नरेट सनप्रीत सिंह के सामने खुद सुपुर्दी की है। A Maoist cadre who is from Warangal. He had worked in the party for around 44 years. He has surrendered before us. His name is Manda Ruben, alias Banganna, alias Kannana, alias Suresh. By these names he was called in the party. He was working at the rank of DSC in the Dandakaranya SHG. So today he has surrendered before us because he is no longer attracted towards the Maoist ideology. And he was attracted by the policies of the Telangana government and Telangana police, which are favorable for their rehabilitation and whenever they are surrendered. So basically, this man in 1979, while working in the hostel mess at Regional Engineering College Warangal, which is now NIT Warangal. So that time, 1979, he got attracted towards the Maoist ideology. Later on in 1981, he went underground and he joined Kunta Dalam over there. Later on, he participated in several killings where several police personnel and civilians they also died. He was a part of the 1988 CRPF CRPF personnel, where 20 personnel died. He was part of that team also. Later on, he was arrested in 1991 by Chhattisgarh police, but then he escaped from Jagdalpur jail. तेलंगाना कांग्रेस में अनबन खुलकर सामने आ गई है। पूनम प्रभाकर के रियासती वजीर अडुलरी लक्ष्मण के खिलाफ मुबैना तौहीज़ आमीज़ कलिमात के बाद तनाज़ा खड़ा हो गया। पूनम ने वजाहत दी कि उन्होंने लक्ष्मण का नाम नहीं लिया और मामला महज राब्ते की कमी की वजह से हुआ।
लक्ष्मण ने कम्युनिटी की तौहीन पर माफ़ी का मुतालबा किया और संगीन नतायज के वार्निंग दी। महेश कुमार गौड़ ने सालिसी करते हुए दोनों वज़रा को हम आहंगी और ताउन की हिदायत दी, जिसके बाद मामला हल कर लिया गया। हैदराबाद में वाक़ एमएलए क्वार्टर्स में आज टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ से दलित एमएलए कावमपल्ली सत्यनारायण, विमला वीरेशम, सैमुअल लक्ष्मणकांत और काले यादैया ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वज़ीर अडुलरी लक्ष्मण के साथ हालिया तौहीन आमेज़ वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बेंगलुरु में एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर रेवंत के हमरा रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और वाकेटी श्रीहरि भी मौजूद थे। इस मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने खड़गे की सेहतयाबी की तमन्ना की और उम्मीद जाहिर की कि वो जल्द सेहतयाब होकर पब्लिक लाइफ में दोबारा फ़ाल किरदार अदा करें। खड़गे ने हाल ही में पीसमेकर इम्प्लांटेशन करवाया है, जिसके बाद वो आराम कर रहे हैं। जुबली हिल्स असेंबली हल्के में ज़मीनी इंतखाब के शेड्यूल के ऐलान के बाद सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। चीफ इलेक्टोरल अफसर सी सुदर्शन रेड्डी ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ मुलाकात की। इस मीटिंग में बीजेपी, कांग्रेस, बीआरएस, आम आदमी पार्टी और मजलिस एमआईएम के रहनुमा शरीक हुए। सीईओ ने कहा कि ज़मीनी इंतखाबात चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की तरफ से ऐलान करदा नई इंतखाबी इस्लाहात के तहत मुनक्किद होंगे। वकाराबाद से खबर है, साबिक वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने ज़िले के नवाबपेट मंडल के चट्टीगड्ढा गांव में RRR रोड मनसूबी की मुखालफत में किसानों से मुलाकात की और इस दौरान हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत किसानों की ज़मीनें बेचकर उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। రైతులు ఎవరైతే భూమి నమ్ముకొని బతుకుతున్నారో వాళ్ళ దగ్గర భూమి గుంజుకొని దందా చేసే ప్రయత్నం ఈ ప్రభుత్వం చేస్తుంది. ప్రభుత్వమే దౌర్జన్యంగా రైతుల దగ్గర భూమి గుంజుకొని వ్యాపారం చేయాలనే ఆలోచన ఈ ప్రభుత్వం చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఉదాహరణకి కందుకూరుకి వెళ్తే అన్నోజుగూడలో భూములు తీసుకుంటున్నారు, రావిరాలలో భూములు తీసుకుంటున్నారు, యాచరంలో భూములు తీసుకుంటున్నారు, మోయినాబాద్కి వస్తే ఎన్కేపల్లిలో భూములు తీసుకున్నారు, పెద్దమంగళూరులో భూములు తీసుకోబోతున్నారు, లాస్ట్కి అస్తేపూర్లో కూడా మన భూములు తీసుకునికి వచ్చినారు. ఇప్పటికైనా అధికారులకు చెప్తా ఉన్నాను, ఇష్టానుసారంగా ప్రభుత్వ ఆదేశం ఉంది కదా అని ఇష్టం వచ్చినట్టు రైతులను కింద స్థాయిలో వాళ్ళకు అబద్ధం చెప్పో లేకపోతే వాళ్ళని భయపెట్టించో రైతుల భూములు గుంజుకోవాలనే ప్రయత్నం దయచేసి అధికారులు చేయకండి. రైతు तनख्वाहों की अदम अदायगी पर वरंगल के काकतिया मेडिकल कॉलेज अहाते में वाक़ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मुलाजमीन ने धरना दिया। एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा कि उन्हें पिछले 6 महीने से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। तेलंगाना यूनाइटेड मेडिकल एंड हेल्थ एम्प्लॉयज़ यूनियन की क़यादत में धरना दिया गया। रियासती सेक्रेटरी के यादव नायक ने मुलाजमीन की तनख्वाह जारी करने की हुकूमत से मांग की। కాకతీయ వైద్య కళాశాలలో సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి గత 5 సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతూ ఉంది. ఈ ఆసుపత్రి శాశ్వతంగా ఉన్న ఇందులో పనిచేసే ఉద్యోగులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శాశ్వతంగా నియమించకుండా కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ పద్ధతిలో నియమించుకున్నారు. ఇందులో పనిచేసే కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులందరికీ కూడా గత 6 నెలలుగా వేతనాలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఈ వేతనాల మీద ఉద్యోగులందరూ విడివిడిగా అధికారులందరినీ కలిసి రిప్రజెంటేషన్ చేసిన పరిస్థితి ఉంది. కానీ తెలంగాణలో అతిపెద్ద आदिलाबाद हैंडीकैप हेल्पिंग वेलफेयर सोसाइटी के एक वफ्द ने बल्दिया कमिश्नर राजू से मुलाकात की और दोबारा टेंडर जारी करने की याददाश्त पेश की। सोसाइटी के सदर मोहम्मद इमरान ने बताया कि बल्दिया के 5 मलगियों के टेंडर की मुद्दत खत्म हो चुकी है, लेकिन नए टेंडर के लिए अभी तक एलामिया जारी नहीं हुआ। ఈరోజు వికలాంగుల సంఘ నాయకులు అందరూ కూడా కమిషనర్ సార్ గారిని కలవడం జరిగింది. ఇంతకుముందు ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో 5 వికలాంగులకు కోట కింద షాపులు కేటాయించారు. దాని టెండర్ అయిపోయింది. ఇంకా కౌన్సిల్ డేట్ ప్రకారం కూడా 1 ఇయర్ కూడా అయిపోయింది.
కమిషనర్ గారు నోటీస్ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. పోయిన నెల లాస్ట్ అని ఈ నెల 4వ తారీఖుకి ఖాళీ చేస్తామని చెప్పిండు కానీ చేయలేదు. అందుకే కమిషనర్ సార్కి వచ్చి మేము చెప్పినాము వెంటనే ఆ 5 షాపులు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని రీటెండర్ చేయాలా. हैदराबाद में पीस कमेटी के सदर उर्दू अंसारी ने अपने रफ़क़ा के साथ IPS अफसर तफसीर इकबाल से मुलाकात की और उन्हें उनकी शानदार खिदमत पर मुबारकबाद पेश की। तफसीर इकबाल के दफ्तर पहुँचने वाले वफ्द ने उनको तहनीत पेश की। इस वफ्द में मिस एशिया भी शामिल थी। ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदार भी इस मौके पर शरीक हुए। आदिवासी योद्धा को कुमरम भीम की बरसी के मौके पर हैदराबाद में टैंक बंड पर उनके मुजस्समे पर गुलपोशी की गई और खराज अक़ीदत पेश किया गया। तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने कहा कि कुमरम भीम ने अपनी ज़िंदगी आदिवासी कम्युनिटी के हुकूक़ के लिए कुर्बान की। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन ज़रूर दबाइए।